अपोजिशन जमातों की पार्टी क़यादत कि उन्होंने किन लोगों को सेनेटर बनाया है। कि वैसे तो जब शो ऑफ हैंड्स हुआ तो सारे थे, उसके बाद ज़मीर जाग गया 14 का, मगर इनको लूप में रखने के लिए क्या पूरी कोशिश नहीं की, या कोशिश पूरी की थी फिर भी ये बाज नहीं है? इसी वजह से बिलावल साहब ने एक या दो नहीं बल्कि 3 खाने किए। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज एक खाना किया हुआ था, और बार बार जो है वो सेनेटर्स को खाना खिला खिला के उनसे यकीन दहानी हासिल कर रहे थे कि यार वोट जो है डालने और ये हमारी इज्जत का सवाल है। तो आपने देखा इनकी तादाद बढ़ती गई। पहले वो 51 थे, फिर 53 हुए, 57 हो गए, फिर 60 पे आ गए, फिर आज तो 64 तक पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ आखिर में ये हुआ कि पाकिस्तान के लोगों को आज ये पता चला है कि जनरल इलेक्शन में हम जो आम वोटर है उसके बारे में हम कहते हैं यार ये बिरयानी की प्लेट पे बिक जाता है। लेकिन आज फ़र्क क्या पता चला आपको कि जो एक पाकिस्तान का आम आदमी है जिसको इलेक्शन के दिन आप एक बिरयानी की प्लेट खिलाते हैं या एक कीमे वाला नान खिलाते हैं, तो वो कीमे वाला नान खा के वोट उसी को देता है जिसने उसको कीमे वाला नान खिलाया होता है। लेकिन ये जो सेनेटर्स थे इन्होंने बार बार खाने खाए, एक नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा खाने खाए, वोट जाके किसी और को दे दिया। तो ये है फ़र्क पाकिस्तान के एक आम वोटर में और एक सेनेटर में। सब सेनेटर्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये अब आप दूसरों को क्या ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ हॉर्स ट्रेडिंग हो गया जी, बाहर से प्रेशर किया गया है जी, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर। आप जरा अपने गिरेबान में भी तो झांके ना, आपने क्यों लोटों को सेनेट का टिकट दिया? लोटे क्यों सेनेटर बनाते हैं आप? जब आप लोटों को सेनेटर बनाएंगे, जब आप सेनेट के इलेक्शन में करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो भी आज हुआ है ये हम सब की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। ठीक है, सादिक संजरानी साहब इसमें जीत गए आज, लेकिन मजमूई तौर पे हम देखें तो इसमें हमारी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हार गई हैं जो कि नज़रियाती लोगों को टिकट नहीं देती, जो कि लोटों को टिकट देती हैं, इब्नुल वक्त और मुफाद परस्त लोगों को टिकट देती हैं, और उन्होंने आपको डिच कर दिया। उन्होंने आज आपको डिच कर दिया। भले कोई कहे कि जी ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है, लेकिन मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, ये अगर वाकई अपने ज़मीर के असीर हैं, मैं इनको मैं सबको सलूट मारूंगा अगर ये इस जुर्रत का मुजाहरा करें कि अगर वाकई इन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है तो ये कल पब्लिकली मीडिया पे आएँ सामने और आके कहें कि हाँ जी मैं वो मर्द का बच्चा हूँ जिसने अपने ज़मीर की आवाज़ पर सादिक संजरानी को वोट दिया है। तब तो मैं मानूंगा कि इन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है। तो अगर ज़मीर की आवाज़ पे वोट नहीं दिया तो फिर आप पहले 64 अफराद में खड़े हो गए, आपने एक धोखा दिया कि जी मैं तो अपोजिशन के साथ हूँ, और जब आपने सीक्रेट बैलेट किया तो आप दूसरी तरफ चले गए। तो ठीक है, इसमें सादिक संजरानी साहब की कातिल मुस्कुराहट भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से बुनियादी जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी सियासी जमातों पर, जिनके अंदर जमहूरियत नहीं है, जिनके अंदर टिकट देने का कोई मयार नहीं है, और इसी तरह का जो रवैया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। तो आज जो कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जिस खिफत का सामना करना पड़ा है, आप देखिएगा आने वाले वक्त में यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी। शुक्रिया, आबिद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे।